राहुल गांधी के अमेरिका में दिए आरक्षण को खत्म करने वाले बयान के विरोध में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये सभी राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते कामयाब नहीं हो सके। हालांकि राहुल अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी है। इन सब के बीच बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बिल्कुल, ओबीसी मोर्चे ने कॉल किया था कि आज के दिन हम रोज प्रदर्शन करेंगे और राहुल गांधी के घर का घेराव करके उन्हें मजबूर करेंगे कि वो आरक्षण के मुद्दे पर जनता से माफी मांगे। भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है, कोई मुद्दा बचा नहीं उसके पास। राहुल जी ने एक घंटे में तमाम अच्छी बातें कही, नीतियों पर बातें करी, 30 सेकंड का क्लिप काटते हैं, लेकर उड़ते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। राहुल जी ने वही कहा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में जब समानता आएगी, जब निष्पक्षता आएगी, तब हम रिजर्वेशन पर बात करेंगे। उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की कोई बात ही नहीं की। तो ये झूठ लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि कोई और मसला मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। और ऐसे में बड़े सवाल, आरक्षण पर रणनीति तय करती है राजनीति। जातीय जनगणना आरक्षण, वोट का सियासी प्रण। आरक्षण धर्म जाति, नेताओं को सिर्फ यही आती। आरक्षण पर जिसने की चोट वो नहीं पाएगा वोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कौशलकांत जी, देखिए कांग्रेस का साफ कहना है, कहावत है ना कि कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान नहीं देखा। जब समानता आएगी तो आरक्षण अपने आप खत्म होगा। हालांकि ये बात बाबा साहेब ने भी कही थी। कांग्रेस का कहना है यही बात राहुल गांधी ने कही, तो क्या गलत हो गया कि चले गए उनके आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े सब, और यहां तक कि पासपोर्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। राहुल जी, बात यह है कि आपने क्या बात कही है ये उतनी इम्पोर्टेंट है। इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो कांग्रेस का जो असली रूप है वो नजर आता है देश के ओबीसी के लिए। अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी जो चीफ मिनिस्टर्स हो गई थी उसकी बात करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर इंदिरा जी की बात करते हैं, इंदिरा जी थी जिन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल के रखा था। उसके बाद की बात अगर हम करते हैं तो राजीव गांधी जी जब पार्लियामेंट में उनका 1.5 घंटे का ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ जो भाषण है, अगर हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजीव जी ने जिस तरीके से अखबार में इंटरव्यू दिया था और कहा था कि ओबीसी तो बुद्धू होते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये आप लोगों के अखबार की कटिंग है, ऐसा राजीव गांधी जी ने कहा था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, मनमोहन सिंह पे आते हैं। मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है, ओबीसी का नहीं है, एससी एसटी का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, पहला हक माइनॉरिटीज का है। नहीं, माइनॉरिटीज में तो सब आ जाते हैं ना, उसमें जैन भी है, पारसी भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सब आ जाते हैं। मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोले प्लीज। माइनॉरिटीज में तो सब आ जाते हैं, माइनॉरिटीज में एक को क्यों रखा जा रहा है? मैं यही तो बोल रहा हूं ना, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का बेनिफिट एससी एसटी ओबीसी सबको दिया जा रहा है, यही कंफ्यूजन है ना। जबकि माइनॉरिटी का बेनिफिट केवल माइनॉरिटी का बेनिफिट, एससी एसटी ओबीसी का बेनिफिट एससी एसटी ओबीसी को देना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी को देना चाहिए। ठीक, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी केवल हिंदू धर्म का पार्ट होते हैं, माइनॉरिटी में एससी एसटी ओबीसी नहीं होते हैं। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा। जिस तरह से ओबीसी के नाम पे माइनॉरिटी की जातियों को ऐड किया गया, माइनॉरिटीज को ऐड किया गया, ये आपने कर्नाटका में देखा, ये आपने वेस्ट बंगाल में देखा, जहां जहां पर आप ये देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, जहां पर की माइनॉरिटी के नाम पे रिजर्वेशन की बात हो रही है और ओबीसी में काट करके रिजर्वेशन देने की बात हो रही। तो इसी से तो पता चलता है कि कांग्रेस की असली सोच क्या है। कांग्रेस की असली सोच भारत के एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ है और माइनॉरिटीज के साथ है, क्योंकि उन्हें माइनॉरिटीज में वोट बैंक नजर आता है। ठीक, अगर इस तरह के बैकग्राउंड के साथ अगर कोई ये कहता है कि हम आरक्षण को कब खत्म करेंगे, ये बात करता है, तो उस पर सवाल उठता है। ठीक, अजय वर्मा जी जवाब देंगे।
राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैं कह रहा हूँ सामने टीवी पर आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पुराना रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? आज कोई गड़बड़ है? ना आपकी डिबेट आती है, आपका सुंदर चेहरा दिखता है और ना हमारा बदसूरत चेहरा दिख रहा। तो खैर कोई नहीं, मैं बोलता हूँ अगर आवाज आ रही है। पूछिए राहुल जी, क्या पूछ रहे थे? मैं मेरा सवाल कहाँ था? मैं तो बस अजय वर्मा जी आप बोलिए, ये भी नहीं बोला बताएं। और आप बोलना शुरू कर दिए। सवाल भी नहीं सुना आपने, मैंने सवाल ही नहीं किया। अजय वर्मा जी, सवाल मेरा नहीं है, सवाल तो बीजेपी वालों का है। हाँ, जो कि आपने सुना बखूबी। नहीं सुना है तो फिर कहिए कि उतना टाइम फिर दे दें हम। सुना है। हाँ सुना। वो तो उनका सुना है, एक सज्जन बोल रहे थे। एक्चुअली में इनकी गलती नहीं है, कौशल जी अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भाजपा की एक लिखी हुई सीडी जो है गली सड़ी पुरानी, उसे ही ले जाते हैं बार बार। इनका उद्देश्य वो नहीं है कि कोई रचनात्मक चीजें हो। देखिए, आज जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का घेराव करने की बात थी, गाजियाबाद में आपको थोड़ा सा बताऊं वो क्यों है। गाजियाबाद में उपचुनाव है विधानसभा का। यहाँ के जो विधायक थे बीजेपी के, वो सांसद बन गए। पिछली बार 5.5-6 लाख वोटों से जीते थे वीके सिंह जी, इस बार वो 3 लाख कुछ वोटों से जीते। तो इनकी 3 लाख कुछ वोट घट गए। अब इन्हें खतरा है इस गठबंधन से चुनाव में। तो इसके लिए ये अपना पॉलिटिकल विंडेटा सहयोग और प्रयोग करने में लगे हुए कि राहुल गांधी का घर घेरेंगे। कांग्रेस के बिना इन्हें नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं। राहुल जी के नाम भी इन्हें परेशानी रहती है, क्योंकि घबराए हुए लोग बहुत हैं। अच्छा, एक प्रयोग देश के प्रधानमंत्री कराते हैं अपनी होने वाली देश की डिप्टी पीएम कंगना रनौत से। उनसे उनका ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है। उनकी जो भावना है वो निकल जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि ये कायदे कानून वापस लाना चाहते हैं। वो तो इनकी मजबूरी थी, जनता ने इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 240 ही रह गए। और उसमें से भी 80 सीट किस तरह से आई थी पूरे देश को पता है, उसके एडीआर की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। तो ये चाहते हैं कि चुनाव को किसी भी तरह से झूठ बोलकर, सच बोलकर, घेराव के बहाने, कंगना के बहाने जीत लिया जाए। लेकिन देश की जनता, अच्छा चुनाव, हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है, भाजपा को भी अधिकार है। हम इसको बुरा नहीं मान रहे, इनकी अपनी रणनीति है। लेकिन हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम व्यापार की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण, भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है, हम बचाना चाहते हैं। हम आरक्षण को कंटिन्यू उसके योग्य लोगों को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं गरीबों को नौकरी मिले, हम चाहते हैं व्यापार छोटे व्यापारियों को मिले, हम चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, प्रज्वल रेवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और स्वामी चिन्मयानंद वगैरह वगैरह वगैरह, और नाम लूंगा तो डिबेट खत्म हो जाएगी। इनसे किस तरह से महिला की सुरक्षा हो। हम चाहते हैं नोटबंदी के बाद जो व्यापार खत्म हो गया वो कैसे उभरे। हम चाहते हैं कि 2 पूंजीपति का मॉडल जो देश में अडानी मॉडल लागू करके उसका टैक्स खत्म कैसे हो, अडानी टैक्स सर के चल रहा। हम चाहते हैं रेल और ये हवाई अड्डे जो अडानी को दिए जा रहे हैं, जो 25,000 करोड़ रुपया सरकार लगा रही है, फिर उसके लिए तैयारी कर रही है, वो कैसे बचे। तो हमारा उद्देश्य साफ साफ है, हमारा उद्देश्य और इनका उद्देश्य साफ साफ है। हम जनता के मुद्दों पर, ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी, बात आरक्षण की हो रही थी, विदेश की धरती पर क्या कहा गया क्या नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में चीजें क्लियर भी कर दी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब केंद्र बिंदु में क्यों रखा जा रहा है। देखिए राहुल जी, 2 राज्यों में चुनाव चल रहा और हरियाणा से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। इसलिए लगातार एक एक प्रयोग किए जा रहे हैं। कभी कंगना रनौत का बयान कृषि कानून को लागू करने के लिए आता है, कभी राहुल गांधी जी के बयान को आरक्षण समाप्त करने से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा कर रही है। आज मैं तमाम चैनलों पर देखा, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी का घेराव करने के लिए प्रयास किया, जिसको पुलिस ने रोका। लेकिन सवाल यह है कि ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता तब कहां थे जब इस प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण नहीं मिल पाया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने, उसके अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तब नहीं मिल पाया। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया, तब नहीं मिल पाया। आज मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कर रहा, लेकिन पिछड़े और दलितों का आरक्षण आज तक मिल नहीं पाया। और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो जितने विश्वविद्यालय हैं राज्य सरकार के दिन, उसमें आरक्षण की स्थिति पता चल जाएगी, कितने कुलपति किस जाति के हैं, उसमें पिछड़े दलित कितने हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, बात पीडीए समाज के लोग समझ चुके हैं। और आपको एक बात बताओ मजे की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण की बात किया दलित समाज में,
SC/ST के वर्गीकरण की बात किया, जिसके विरोध में पूरा देश खड़ा था, उस कानून को भी हरियाणा की सैनी साहब की सरकार ने कैबिनेट से पास कर दिया और वर्गीकरण का फैसला कर लिया। ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्गीकरण में कर दिया SC/ST के आरक्षण में। अब सवाल यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हार को देखते हुए लगातार भ्रम पैदा कर रही है। और हरियाणा की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, सब भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुके हैं और इनके किसी भी भ्रम से कोई भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। सब जानते हैं कि भारतीय अरविंद जयतिलक जी, देखिए लोकतंत्र विरोधी। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं कौशल कांत जी? मैं राहुल जी सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, ये आपने मुद्दा जो रखा था इस डिबेट का टॉपिक शायद राहुल गांधी का आरक्षण पे बयान था, और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे जैसे हरियाणा इलेक्शन के चुनाव का मैनिफेस्टो बता रहे हो। और आरक्षण के मुद्दे के अलावा उन्होंने सारी बातें बोल दी। कांग्रेस का आरक्षण पे क्या स्टैंड है इसके अलावा सारी बातें बोल दी। अब जो हमारे दोस्त कीर्ति निधि जी बोल रहे थे, कीर्ति निधि जी ये बताइए, वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो एक आदेश है ना, वो तो संवैधानिक फैसला है ना, वो संविधान का पार्ट है ना। एक और पुरानी सड़ीगरी लेके आ गए हैं मुखौटे चेहरे के रूप में। एक तरफ ये कह रहे हैं वर्गीकरण का हम विरोध करते हैं, भाजपा की करेक्ट, शेल कंपनियां हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये जातिगत जनगणना चाहते हैं। तो जातिगत जनगणना चाह करके वर्गीकरण का विरोध करना, ये दोनों बातें तो नहीं समझ में आई ना। वर्गीकरण का ही ज्यादा बेटर फॉर्म है जातिगत जनगणना, जिसमें आप काउंट करेंगे, पता करेंगे किस जाति का कौन सा आदमी, कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है, आप उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे यानी आगे लाएंगे। जो वर्गीकरण का जजमेंट आया है उस जजमेंट में यही तो किया गया है। वर्गीकरण के जजमेंट में ST/ST का जो, एक मिनट, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं। अरविंद जयतिलक जी, देखिए सवाल आपसे ये है कि जो हो रहा है, राहुल ने अमेरिका की धरती पर बोला आरक्षण को लेकर, इसके बाद साफ भी किया। दूसरी चीज ये कि ओबीसी मोर्चा बीजेपी की वो उनके आवास का घेराव करने, एक नेताजी कह रहे हैं कि पासपोर्ट रद्द कर दो। 14 का चुनाव इन्होंने जीत लिया राहुल को केंद्र में रखकर, 19 का चुनाव जीत लिया राहुल को केंद्र में रखकर, 24 का चुनाव भी मैं कहता हूं जीत लिया राहुल को केंद्र में रखकर। मुद्दे के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी या राहुल ही केंद्र में रहेंगे? बीजेपी की सियासत में केवल राहुल ही रहेंगे क्या? और विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की रवायत ही होती है कि वह जो है उन्हीं सवालों को उठाए जिससे सत्ता पक्ष को घेरा जा सके, और मौजूदा समय में विपक्ष को ऐसा ही करता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति पलट करके वार भी करती है। जिस आरक्षण के मसले को आपने देखा कि 2024 में जाति जनगणना से जोड़ करके राहुल जी और पूरा विपक्ष जो है पूरे देश में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आज उसी मुद्दे पे खुद जो है राहुल गांधी जी घिर गए हैं, और जो उनके पक्ष में लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो वही बात कही है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब समानता हो जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूं कि 2015 में मोहन भागवत ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो उस समय तो आप बवाल खड़ा कर दिए, पूरे चुनाव को जो है आरक्षण विरोधी अभियान के तौर पे आपने चलाया। और जब आज राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर कुछ इसी तरह की बातों को किए और रंगे हाथ पकड़े गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं, मसले को उछाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर जो है किसी तरह की इनको दिक्कत होनी चाहिए। भाई देखिए, सीधा सा सवाल है कि भारत जो है यह जातियों का खौलता हुआ कुंड है। हर एक राजनीतिक दल की कोशिश है कि किस तरह जाति जनगणना के आधार पर, जातिवार आरक्षण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर जो है जाति को अपने पक्ष में लामबंद करे। लेकिन वो कैमरूनी कहावत है कि जो सवाल पूछता है वो उत्तरों को टाल नहीं सकता। तो राजनीति में ये क्या नया है? नहीं, राजनीति में ये क्या नया है? जीएसटी का विरोध तो बीजेपी भी करती थी, फिर जीएसटी की बातें, बहुत सारी चीजें हैं, कई ऐसे बिल लाए गए जिसका विरोध बीजेपी करती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो चीजें सबके सामने हैं। ये तो राजनीति का फलसफा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि कांग्रेस का ये आरोप है कि आरक्षण इस तरीके से खत्म किया जा रहा है कि कहीं नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, वहां थर्ड पार्टी को दे दिया जा रहा है, आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया। जब भर्तियां ही नहीं होंगी तो क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, जिसको जो मिलेगा वो रख लिया जाएगा।
राहुल जी, एक मैं सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी की भी कई राज्यों में सरकार है, आप श्वेत पत्र एक जारी कर दें कि भाई देखिए हमारे राज्य में इतने पद हैं और इतने पद जो है भरे जा चुके हैं, इतने पद रिक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना चाहिए। ठीक। लेकिन इसके करने के बजाय सिर्फ जो है जुगाली की जा रही है, शब्दों के साथ खेला जा रहा है। आप पूछा जाना चाहिए कि 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जामिया इस्लामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो केंद्रीय सूची ओबीसी की थी, उसमें फिर जो है उसी के तहत, ओबीसी के तहत मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया? मुसलमानों के क्या कुछ समुदायों को आरक्षण नहीं दे दिया? क्या तब पीडीए के हक को मारा नहीं गया? सवाल पूछा जाना चाहिए। कीर्ति वर्धन पांडे जी बैठे हैं यहाँ पर कि आप ही की सरकार समाजवादी पार्टी ठीक है, पहले अजय जी से आपका सवाल अजय जी से ही है। अजय जी जवाब दीजिए आप। हाँ अजय जी जवाब दीजिए। इस लोकतंत्र में हर आदमी की अपनी अपनी राय और अपनी अपनी विचारधारा है, और ये भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र में कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वो पत्रकार बंधु अपनी बात जिस अंदाज से रख रहे थे वो अपनी बात रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन हमारी पार्टी का जो एजेंडा और नीतियां हैं वो हमारे हाईकमान, हमारे नेता खड़गे जी, हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और हमारे देश के जो 14 करोड़ वोटर्स और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिलकर तय करके ही तो करेंगे। अब ये हमें लिख के जो आईटी सेल जैसे इनके समर्थित मुखोटेचरी सेल कंपनियों को और भाजपा के प्रवक्ताओं को देती है, वही सीडी चलाते रहते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते, मुद्दों से भटकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि आज का मुद्दा है लेकिन फिर भी मैं जिक्र करूं कि वो जो मंदिर वाला लड्डू वाला कांड हुआ जिसमें चर्बी लॉर्ड और सब कुछ है, हालांकि आपने डिबेट करी थी, उस पर चर्चा हुई थी, उस पे अगर अब तक ये हमारी सरकार का कहीं मामला होता फंसा हुआ तो 100 चैनल रोज इसी पे डिबेट करते हैं, सुबह दोपहर शाम हंगामा, आग लग जाती, धरना प्रदर्शन, और इनका जो गैंग है, एक देशलाई गैंग, वो जागरूक हो जाता। अब गैंग कहीं नहीं आ रहा है जिसमें कई मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, इनके आईटी सेल के लोग हैं। हमारा उद्देश्य है, राहुल जी ने कोई ऐसी बात ना आरक्षण के संबंध में कही कि जो देश के खिलाफ हो, आरक्षण के खिलाफ हो, ना उन्होंने कभी ऐसी कोई बात करी। हम लोग ओबीसी के साथ हैं, शेड्यूल कास्ट के साथ हैं और हिंदुस्तान कौशल कांत जी क्लियर है, वोटर के साथ हैं। क्लियर तो है, कांग्रेस की तरफ से क्लियर है। राहुल जी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का पिछला मैनिफेस्टो उठा के देख लिया जाए। हमें आपको याद होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं। बहुसंख्यकवाद कौन है भारतवर्ष में? एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसका विरोध करते हैं और माइनॉरिटीज का समर्थन करते हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये तो अभी की बात है। अजय जी बिल्कुल सही बोले, वो अपनी बात कह रहे हैं, पर उन्होंने रिजर्वेशन पे नहीं बोला। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया कि मनमोहन सिंह ने ऐसा क्यों कहा, राजीव जी ने ऐसा क्यों कहा। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इन्होंने मंडल कमीशन को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कराया था। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि काला काका कालेलकर की रिपोर्ट को डस्टबिन में क्यों डाला था। इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि जवाहर जी ने सारे लोगों को लेटर क्यों लिखा था। इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में 1.5 घंटे भाषण दिया था। ठीक, अरविंद जय तिलक जी, हर दशक के बाद देखिए राजनीति में भी परिवर्तन होता है, और एक दशक तो ये तो बीत गया ना, अब तो राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नाम पर वोट कब तक हासिल करते रहेंगे सब लोग। बिल्कुल, देखिए सही बात है, आपने सही कहा, राजनीति परिवर्तनशील है और दशक के बाद जो है वो जो एजेंडा भी होता है हर एक राजनीतिक दल का, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। 1950 में राजीव गांधी जी ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बुद्धू कहा था, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी जी को लगता है कि आरक्षित वर्ग के लोगों को साथ करके ही राजनीति के सिंहासन पर आसीन हुआ जा सकता है, तो आज उनकी राजनीति कर रहे हैं। चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल केवल इतना भर नहीं है। सवाल ये भी है कि आप जिन मसलों को उठाते हैं, कहाँ उठाते हैं, कब उठाते हैं, और उसका जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर वैश्विक मंच पर क्या उसका असर पड़ता है। अगर आप जो है जर्मनी के हैम्बर्ग में जाकर के आरएसएस की तुलना जो है इस्लामिक स्टेट से कर देते हैं, कहते हैं कि गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने मारा, आप बेरोजगारी को मॉब लिंचिंग से जोड़ देते हैं, तो कुछ इस तरह के सवाल अपने आप में जो है जेरे बहस बन जाते हैं कि भाई आप जो इतने बड़े कीर्तिनिधि पांडे जी, आप शीर्षस्थ हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, यानी कि समय तय किया जाए, स्थान तय किया जाए, तब बात की जाए। जी राहुल जी, एक बार मैंने कहा समय भी तय किया जाए, स्थान भी तय किया जाए, तब बात की जाए। ऐसा पहली बार हुआ कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर बोले और कोई नेता कभी कुछ बोला ही नहीं। राहुल जी,
राहुल जी देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग क्यों नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया, लेकिन ऐसे आयोग का क्या फायदा जिसके अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र का मुख्यमंत्री ने संज्ञान तक नहीं लिया। आरक्षण लूट गया पिछड़े समाज का, दलित समाज का, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र का संज्ञान तक नहीं लिए। कौशल कांत जी आपकी बात को नकार रहे हैं। आंदोलन कर रहा है, लगातार विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। दूसरी बात, अगर वर्गीकरण में आरक्षण में वर्गीकरण इनको जस्टिफाई कर रहे हैं कौशल जी, ये बात देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के SC/ST सांसदों के साथ बैठक करके उनको आश्वस्त करते हैं कि हम आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू होने देंगे, हम ऐसा कानून नहीं पास करेंगे लोकसभा के अंदर। और ये कह रहे हैं आपको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं। वर्गीकरण करने से जो लोअर कैटेगरी के कर रहे हैं, उसमें सब कैटेगराइजेशन है, जैसा कि आप देखिए बिहार में हुआ है, जिस तरीके से आप लोग देखिए कि तमिलनाडु वगैरह में हुआ है। अच्छा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कौशल कांत जी देखिए, ये सामाजिक विषय है, लेकिन इतना भी व्यक्तिगत ना हो जाए कि सांसद बोले और ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखे कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। पहली चीज ये समझिए कि राहुल गांधी के पासपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ये देश के लोकसभा में सब लीडर नहीं। अब आप कह रहे हैं ना, ये आपको लगता है अरविंद जय तिलक जी, क्योंकि मैंने इस बात को पहले इस सवाल को इस हिसाब से पूछा था कि 14 की राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमी बीजेपी की, 19 की घूमी, 24 की भी घूमी। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल नेता उठाएंगे, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए इतना भी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आप व्यक्तिगत ले गलत रहे हैं ना, वो जो लीडर के खिलाफ की बात हो रही है। सवाल अरविंद जी से था। 42 MP हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी उसमें से एक हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन देश में एक ही होता है, और अगर वो जाके विदेश की धरती पे कुछ कुतर्क करता है तो उसके लिए और देश के खिलाफ बात करता है, तो उसकी डिमांड करना राहुल गांधी की हर्ष दादी का दोस्तों से पूछना चाहूंगा, ये धारा 370 खत्म करके खत्म हो गई है, भाजपा का प्रयोग करना चाहते हैं, आर्टिकल 35 से लाना चाहते हैं, तो क्या ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, अरविंद जय तिलक जी को बोलने दीजिए। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है ना, विचारधारा की लड़ाई है। नहीं तो आप ठीक, अरविंद जय तिलक जी जम्मू कश्मीर में खत्म करना चाहते हैं ना। राहुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014, 19, 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से राहुल गांधी को ही अखाड़े में रखना चाहती है। दरअसल उसका मौजूद कारण यह है कि राहुल गांधी के जरिए जो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो जाती है। आपने 14 में भी देखा, 19 में भी देखा, 24 में भी देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी राहुल को केंद्रीय भूमिका में रख करके विरोधी के तौर पर किस तरह से। ठीक है, लेकिन उसका फायदा, एक चीज बताइए, उसका फायदा 24 में क्या कांग्रेस को नहीं मिला या राहुल गांधी को नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल मिला, लेकिन मान लीजिए कि 2014 से 2024 में अगर 10 साल के दरमियान कांग्रेस पार्टी जो है 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती है, जो व्यक्ति 2004 से संसदीय जीवन की शुरुआत किया, 2006 में महासचिव बना, और 20 साल के बावजूद भी आप जो है केंद्रीय सत्ता में 100 का आंकड़ा नहीं छुपाते हैं, तो वो तो आपके खिलाफ जो पार्टी काम कर रही है उसके लिए आपसे बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है, आपसे सुंदर विरोधी कौन हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी, अन्य आप देखिए क्षेत्रीय पार्टी दलों को, अखिलेश जी हो या तेजस्वी हो चाहे बाकी हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कितनी कठिन हो जाती है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी है वहां पे भाजपा को उन्हें धराशायी करने में बहुत समय नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसे भी समझना होगा कि जनता समझदार है जी, कि मुद्दों की बात ना करके दूसरी चीजों में उलझाए, लेकिन ये कब तक चलेगा ये भी समझना बेहद जरूरी है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरक्षण का मामला, अमेरिकी धरती पर राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी लगातार मोर्चा खोले हुए, लेकिन सवाल है कि आखिर मुद्दों की राजनीति होगी या फिर ऊपरी सतही वाली राजनीति होती रहेगी। दो टुक में इतना है।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।